हमारे वेदों में लिखा है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थात पृथ्वी हमारी माता है, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। प्रकृति को सहेजने के इसी मंत्र पर चल रही मोदी सरकार में जहां भारत प्रगति के नए अध्याय लिख रहा है, तो वहीं सेवा ही संकल्प है की मूल भावना के साथ मोदी सरकार की योजनाएं प्रकृति का संरक्षण भी कर रही हैं। 2014 स्वच्छ भारत मिशन, 2014 नमामि गंगे मिशन, 2015 उजाला एलईडी बल्ब योजना, 2015 फेम इंडिया योजना इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा, 2015 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, 2015 नीम कोटेड यूरिया योजना, 2016 उज्ज्वला योजना, 2018 गोबर धन योजना, 2019 जल शक्ति मंत्रालय, 2019 जीवन योजना बायो ईंधन के लिए, 2021 लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, 2022 सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। अपने पहले कार्यकाल से मोदी जी की दूरदृष्टि के कारण भारत पर्यावरण संरक्षण के बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन में भारत के नेट जीरो लक्ष्य की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है और 2030 तक भारत में उपयोग होने वाली ऊर्जा का 50% क्लीन एनर्जी से बदलने के लिए अभूतपूर्व प्रयास भी हो रहे हैं। 2024-25 के बजट में पर्यावरण मंत्रालय को 3,330 करोड़ रुपए आवंटित हुए और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में भारत 2030 तक 500 गीगावाट के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने लगा। मोदी सरकार के बीते 10 सालों में भारत दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट के साथ सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा में दुनिया के 5 देशों में शामिल हो चुका है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की जरूरतों को पूरा कर रही मोदी सरकार की योजनाएं पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चल रही हैं। नीम कोटेड यूरिया से धरती और किसान दोनों जहरीले रसायनों से बच रहे हैं। उज्ज्वला योजना से प्रकृति और नारी शक्ति प्रदूषण के नुकसान से सुरक्षित हुए हैं। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलने से प्रकृति के साथ आमजन के स्वास्थ्य और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने से पशुओं और पर्यावरण को नया जीवन दान मिल रहा है। बायोफ्यूल और ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन जैसे अभूतपूर्व कदमों से प्रदूषण से हाफते शहरों को राहत मिल रही है और गोवर्धन जैसी योजनाएं प्रकृति पूजा की भारतीय परंपरा का आधुनिक स्वरूप बन रही हैं। सुनने में अविश्वसनीय है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से 34 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल बचाया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी लाल किले से तो कभी दुनिया के बड़े बड़े मंचों से प्रकृति को बचाने के संकल्प का आह्वान भी किया है और रास्ता भी दिखाया है। मोदी जी की पहल से शुरू हुए इंटरनेशनल सोलर अलायंस से आज 99 देश जुड़ चुके हैं। मोदी जी के दिए हुए लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मंत्र पर दुनिया के कई देश आगे बढ़ रहे हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए कोप सम्मेलन के लक्ष्यों को भारत तय समय से 9 साल पहले ही प्राप्त कर चुका है और मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ने देश में स्वच्छता की तस्वीर को ही बदल डाला। 2014 में स्वच्छता का दायरा मात्र 38.7% था, जो बढ़कर पूरा 100% हो चुका है। आज भारत के शहर स्वच्छता के लिए आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। 2015 से 2022 के बीच भारत का वन क्षेत्र 12,294 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, जबकि 2005 से 2013 के बीच ये वृद्धि मात्र 6,966 वर्ग किलोमीटर थी। मेहनत है तो सफलता है तो सम्मान भी है। प्रकृति को सहेजने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने पर पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्र ने चैंपियन ऑफ अर्थ के खिताब से नवाजा। साथ ही लेबनान में यूएन शांति मिशन के तहत भारतीय सेना को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रथम पुरस्कार भी मिला। ये देश और प्रकृति हमारी माँ है और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों ने एक बेटे का दायित्व बखूबी निभाया है। एक पेड़ माँ के नाम इसका जीवंत उदाहरण है। मोदी जी सेवा ही संकल्प है की भावना के साथ प्रकृति को सहेजने का सफल प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस देश की आने वाली पीढ़ियां हर प्रकार के संघर्षों से मुक्त हो सकें और प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता के शिखर पर पहुंच सके।